इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के पहले 4 चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगा। इस छोटे से वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गुइडो वॉन रॉसम ने बनाकर अर्ली 90s में रिलीज किया था। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में ढेर सारे ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह पाइथन में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें टोकन्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ये टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स किसी भी प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। अब ये टोकन्स जो है वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो कि किसी एक पार्ट को दिया जाता है एक प्रोग्राम के अंदर। वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एटसेट्रा। अब हम वेरिएबल्स को क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वेरिएबल्स एक स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं, यानी अपने अंदर वो एक वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं और उसका पॉइंट वहां पर रेफर करते हैं, यानी कि वो उस वैल्यू का रेफरेंस पॉइंट अपने पास रखते हैं। जैसे कि किसी एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल कुछ भी लिखना है और उसकी एक वैल्यू को असाइन कर देना है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ये वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। और सिंपल अगर हम इसे कॉल करते हैं तो ये हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे वेरिएबल्स को बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करते। हम वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे कैसे? मान लेते हैं कि अगर हमें मार्क्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मार्क्स, और उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को सेट कर देंगे जो कि होगा, मान लेते हैं 79। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर मार्क्स को कॉल करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 79 रिटर्न करेगा। तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फॉर, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर है ये एक कीवर्ड है, और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली एक वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन के लिए असाइन किए जाते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और वो पाइथन के लिए रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। वो कौन से ऐसे वर्ड हैं और कितने हैं, अगर हमें ये जानना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्प, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक स्ट्रिंग में हम लिखेंगे कीवर्ड्स, और फिर एंटर प्रेस करने से हमारे पास यहाँ पे हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। तो ये जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स आए, इन्हें हम एज अ वेरिएबल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में इनके लिए एक स्पेशल मीनिंग असाइन की गई है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, मान लेते हैं कि ये जो फॉल्स कीवर्ड है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि FALSE इक्वल्स टू 10, और फिर अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ फॉल्स, तो आपको यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो F है ये यहाँ पर स्मॉल लेटर था और ये जो F है ये कैपिटल लेटर था। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि पाइथन जो है वो अपर केस कैरेक्टर्स को अलग तरीके से ट्रीट करता है और लोअर केस कैरेक्टर्स को अलग तरीके से ट्रीट करता है। अब हम यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म को सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि यहाँ पर एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा 10, और फिर अगर मैं यहाँ पर x को कॉल करता हूँ तो ये मुझे 10 प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा इसी x की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग को जो कि है पाइथन, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर x को कॉल करता हूँ तो ये मुझे पाइथन प्रिंट कर रहा है जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर ये 10 जो है ये एक इंटीजर था, लेकिन यहाँ पर ये पाइथन जो है ये एक स्ट्रिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पहली बार एक वेरिएबल को असाइन करते हैं और उस वेरिएबल को दोबारा कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। कैसे? तो मैं वापस यहाँ पे क्या करूंगा कि x की वैल्यू यहाँ पर मैं 10 दूंगा, और फिर इसके बाद मैं दोबारा x को अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये मुझे 10 प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं इस 10 का मेमोरी लोकेशन जानने के लिए id और x का यूज करूंगा। किसी भी वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मेमोरी लोकेशन जानने के लिए हम id फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये अभी जो x है जो कि इस 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका मेमोरी लोकेशन ये है। लेकिन अब इसी x का मैं दोबारा से वैल्यू चेंज करके अगर मैं यहाँ पर सेम दोबारा एक स्ट्रिंग कर देता हूँ पाइथन, और इसके बाद यहाँ पर मैं x को कॉल करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट कर रहा है कि पाइथन।
अब अगर मैं दोबारा से इसकी आईडी चेक करता हूं तो ये मुझे दूसरा एड्रेस रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो x का एड्रेस था, जब x की वैल्यू यहाँ पर 10 थी तो ये एड्रेस था, लेकिन जब x की वैल्यू यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि पाइथन है तो यहाँ पर इसका एड्रेस चेंज हो गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भले वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन उनका जो मेमोरी लोकेशन है वो भी चेंज हो जाता है बैकएंड में। अब हम यूजर से इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट देना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड में आकर और Ctrl+N प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा और इस विंडो में हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और इस विंडो को ध्यान रहे कि हम इसे स्क्रिप्ट मोड कहते हैं और जब भी एक या दो लाइन से ज्यादा हमारे पास प्रोग्राम आता है तो हम उसको इसी मोड में लिखते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हम यूजर से एक नंबर को इनपुट लेंगे और उस नंबर का हम क्यूब कैलकुलेट करके यूजर को दिखाएंगे। पाइथन में इनपुट लेने के लिए सिंपल इनपुट फंक्शन का यूज होता है, लेकिन जब हम इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट को हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, ताकि उस इनपुट का जो हमने नंबर या फिर चाहे कुछ भी इनपुट लिया है उसका रेफरेंस हमारे पास रह सके। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा num और इसकी मैं वैल्यू यहां पर दे देता हूं इनपुट। ओके, और इसके अंदर मैं यहां पर लिखूंगा कि एंटर योर नंबर। अब ध्यान रहे कि जब भी हम सिंपल यहां पर इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो सिर्फ हम एक स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है ये इंटीजर होने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे इंटीजर और फिर इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, इंटीजर के अंदर मैंने इनपुट लिखा, इसे कहते हैं हम टाइप कास्टिंग। यानी कि ये पहले हमारा एक स्ट्रिंग आने वाला था, उस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूंगा कि एंटर योर नंबर। अब यूजर ने जो यहाँ पे नंबर इनपुट दिया उसका हमें क्यूब निकालना है। तो उस क्यूब को निकालने के लिए जो हमारा कैलकुलेशन होगा हम उसे भी स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, और वो हमारा वेरिएबल होगा क्यूब और उसका जो आंसर होगा वो होगा नम। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूब निकालने के लिए पावर 3 होना चाहिए, तो पाइथन में हम पावर के लिए एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ पर डबल स्टार का यूज करते हैं और क्यूब के लिए हमारा 3 होता है तो 3, राइट। अब सिंपल किसी भी चीज को आउटपुट देने के लिए हम सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख दूंगा कि प्रिंट और इसके बीच में हम यहां पर लिख देंगे हमारा जो रिजल्ट है, जो कि ये कैलकुलेशन था हमारा, और इस कैलकुलेशन का रेफरेंस इस वेरिएबल में है। तो इस वेरिएबल को मैं यहां पर इस प्रिंट के अंदर यहां पर लिख दे रहा हूं, तो ये क्यूब जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। रन करने के लिए आपको सिंपल F5 अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है और फिर आपको इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेना है, कोई सा भी नाम देकर। और ध्यान रहे कि जब भी आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आपको वहां पर .py जरूर लगाना है। ये .py पाइथन का एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल को सेव करने के लिए। फिर मैं इसे सेव करूंगा और फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है ये यहाँ पर रन होगा इंटरैक्टिव मोड में, और ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर योर नंबर। मैंने दिया यहाँ पर, मान लेते हैं कि 5, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि 125, राइट। तो आई होप कि आपको इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे प्रिंट करना है और कैलकुलेशन को कैसे स्टोर करना है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, यानी पाइथन के अंदर अगर कोई डेटा है तो उसका टाइप क्या है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 10, और फिर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 5.4, और फिर इसके बाद हम इसका टाइप चेक करेंगे। तो ये a और b ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ये 10 और 5.4 ये वैल्यूज हैं जो कि इन a और b वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो अब इन वैल्यूज का अगर हमें टाइप चेक करना है तो पाइथन हमें उसके लिए एक टाइप फंक्शन देता है जो कि है टाइप, और फिर आपको पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी डेटा का आप टाइप चेक करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर लिख देना है। हम यहाँ पर a का टाइप चेक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर a दे दिया। फिर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि क्लास इंट, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू था 10 जो कि इस वेरिएबल में स्टोर था वो एक इंटीजर है। सेम उसी तरह अगर मैं इस b का टाइप चेक करता हूं और यहां पर मैं देता हूं b, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि क्लास फ्लोट, यानी कि जो 5.4 था, जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप की होती हैं।
ओके, ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम और यहाँ पर मैं देता हूँ पाइथन, तो इसके बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा str। str का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं, और भी डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं।